हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट सोलर सन द सोल ऑफ ऑल एनर्जी। बहुत दिन बाद हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। अभी बीच में हम थोड़ा सा डिसकंटिन्यू थे, लेकिन अभी से नया तरीके का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है और डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट सोलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। जो लोग ये चैनल देखते हैं ऑलरेडी उनको पता है यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, टेक्निकल चीज़ें, डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा सोलर रिलेटेड बिजनेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि कैसे सर इसमें बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, कैसे तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। तो आज इसमें से जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत तरीके का होता है सोलर में, बट इस पर्टिकुलर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल होता है। वो फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सोलर में जब भी हम कोई बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे बिजनेस सेक्टर होता है। कोई भी एक इंडस्ट्री में देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर जहां पे आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोलर में क्या होता है कि एक ईपीसी होता है, टोटल फुल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड सोल्यूशन आप दे सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल। आप एक किसी भी बड़े ब्रांड के साथ कनेक्ट होके किसी एक लोकेलिटी में उस ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हो, वो भी एक तरीके का बिजनेस मॉडल हो गया। तीसरा होता है कि आप सिर्फ इंस्टॉलेशन कर सकते हो, आप सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, या फिर इन्वर्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, या फिर स्मॉल सोलर प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। एंड और होता है जैसे कि डिज़ाइन सर्विसेज दे सकते हो, आप O&M सर्विसेज दे सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोलर में होता है। आज हम लोग यूटीएल सोलर एक ब्रांड है, इस यूटीएल सोलर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यूटीएल सोलर का जो भी फ्रेंचाइजी मॉडल होता है वो कैसे काम करता है, उस चीज़ को कैसे आप ले सकते हो, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या क्या बेनिफिट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा, क्या क्या सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? तो फ्रेंचाइजी क्या होता है, जैसे आप कोई भी बड़े ब्रांड के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, या फिर LG हो गया, तो ये सब जो भी रिनाउंड ब्रांड है, ये लोग क्या करते हैं कि आप जब भी कोई एक पॉपुलर ब्रांड का कोई चीज़, कोई सामान खरीदते हो, आप डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते, आप उनका एक मीडियम के पास जाते। मतलब आप सैमसंग के डीलर के पास या आईफोन के डीलर के पास जा रहे हो। तो यही होता है एक्चुअली डीलरशिप या फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप कॉन्सेप्ट। मतलब कंपनी के पास आप डायरेक्ट नहीं जाके एक लोकेलिटी में, आपके एरिया में उसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहे हो जो एक फ्रेंचाइजी की तरह वहां पे है, और वहां से ही आप उसी सेम प्रोडक्ट को ले रहे हो। तो यही होता है फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे यूटीएल जो कॉन्सेप्ट ला रहा है, दैट इज कॉल्ड यूटीएल शॉपी। This is also a kind of franchising concept. तो ये जो यूटीएल शॉपी कॉन्सेप्ट है, ये पिछले 4 साल से चल रहा है और इसमें ऑलरेडी 500 प्लस शॉपी यूटीएल का अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स पे। तो अभी ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है यूटीएल, एंड ऑल्सो इसीलिए ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज करके अभी एक नया अपॉर्चुनिटी न्यू कमर के लिए निकाला है। तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। ये शॉपी कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम एक कोई भी प्रोडक्ट का फ्रेंचाइजी करने जाते हैं तो एक चीज़ हमारे दिमाग में रहता है कि ये प्रोडक्ट मैं सेल कर पाऊंगा क्या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है आप किस ब्रांड के साथ जा रहे हैं, उस ब्रांड का इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी कैसा है, उसका नाम कैसा है, वो सर्विस कैसे देता है, इन सारे चीज़ों के ऊपर ये मैटर करता है। तो पहला पॉइंट, आपका इन्वेस्टमेंट क्या सेफ है? आप जहाँ पे भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फ्रेंचाइजी के लिए,
हाँ, अगर आप यूटीएल के हिसाब से देखते हो तो एकदम सेफ है, क्योंकि यूटीएल एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है सोलर इंडस्ट्री में। ये पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्ट देते आ रहे हैं और इसका सर्विस प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है अदर कंपनी के हिसाब से। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जैसे कि यूटीएल का एक पॉपुलैरिटी है थ्रू आउट इंडिया, तो इनके पास ऑनलाइन के थ्रू भी क्वेरी जनरेट होता है। तो लेट्स से आपका एक लोकेशन है, तो उस लोकेशन में कोई क्वेरी जनरेट हुआ थ्रू आउट देयर डिजिटल मार्केटिंग टीम के हिसाब से उनके पास कोई क्वेरी आया, तो क्या करेगा, जो मेन मार्केटिंग टीम है वहाँ से वो क्वेरी आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी भी आपको अपना बिजनेस करने के लिए हेल्प करेगा। मतलब कंपनी के पास जो भी क्वेरी आ रहा है आपके लोकेलिटी में, तो वो क्वेरी डायरेक्टली आपको ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सेफ साइड है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, आप अपना जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यू लेवल पे कर पाओगे। यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कभी भी हम कोई भी फ्रेंचाइजी के साथ जब भी कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है, कंपनी आपको एक कमिटमेंट करता है जब आप लेते हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन बाद में वो सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे यूटीएल का और एक कमिटमेंट यूटीएल आपको कर रहा है कि अगर जो भी कमिटमेंट यूटीएल की तरफ से आप जब फ्रेंचाइजी ले रहे हो तब जब किया जा रहा है, वो कमिटमेंट अगर कंपनी आपको नहीं देता है बाद में जब आप बिजनेस करते हो, तो आपका जो पैसा है, जो आप इन्वेस्टमेंट किए थे, वो पैसा वापस दिया जाएगा 90 डेज के अंदर में। मतलब अगर कंपनी की तरफ से कोई भी इशू होता है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उसके हिसाब से आपको अगर लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको आपका पैसा वापस भी मिल सकता है। अब जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे मुझे भी लगता है कि कोई भी बिजनेस, अगर मैं भी एक बिजनेसमैन होता हूँ, मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगा, यार मैं अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ लेता हूँ, तो क्या ये साल भर में हमेशा चलेगा? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सिर्फ सोलर की बात करें, तो सोलर क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि लोग लगाते हैं, गर्मी पे जनरेशन आता है, लोगों को रिक्वायरमेंट बढ़ता है, क्योंकि लोड बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो सोलर का एक बेस रहता है गर्मी के टाइम। लेकिन जैसे सर्दियों में जिस टाइम पे सोलर उतना नहीं पॉपुलर है, तो उस टाइम पे मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि उस टाइम पे तो लोग उतना ज़्यादा सोलर पे आएंगे नहीं, तब क्या कर सकते हैं? तो उस केस में भी यूटीएल का बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। मतलब आपको अगर गर्मी को छोड़ के, जैसे ऑफ सीजन अगर हम बात करें, जब सोलर उतना नहीं काम कर रहा है, जब सोलर का प्रोडक्ट उतना ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहा है, तो उस पीरियड में आप यूटीएल का जो दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है उसको भी आप बेच सकते हो। जैसे कि इनका अपना खुद का गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का अलग अलग प्रोडक्ट भी अवेलेबल है जो कि हमें डेली नीड में चाहिए, तो वो भी आप इसमें इस फ्रेंचाइजी के साथ ले सकते हो। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर आपको एक बिजनेस स्टेबिलिटी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस सीजनल हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड अगर हम बात करें बिजनेस में, बिजनेस स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड इनका जो सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट है, लाइक सोलर इन्वर्टर हो गया, सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर बैटरीज, इन सारे ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट का एक इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी है यूटीएल के बारे में। आप इजीली प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आता है कि जैसे आपको पता चल गया मुझे फ्रेंचाइजी लेना है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन आप प्रोडक्ट को तभी अपने कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे जब आपको खुद को उसके बारे में नॉलेज होगा। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यूटीएल, अगर आप अपना शॉपी लेते हो तो यूटीएल आपको क्या करेगा, अलग से आपको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जहाँ पे 4 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे आपको यूटीएल के पूरे प्रोडक्ट रेंज के बारे में और कैसे आपको मार्केटिंग करना है, इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, कैसे टाइप का सपोर्ट आपको यूटीएल से मिल सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपके पास वो बेसिक नॉलेज रहे, ताकि आप उस चीज़ को मार्केटिंग कर सको सही तरीके से। अब जो क्वेश्चन आता है,
जब कभी भी हम फ्रेंचाइजी ऐसे टाइप का मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे वाइटल चीज़ है दैट इज सर्विस। क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सर्विस एक बहुत ही वाइटल फैक्टर है। तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी में आप जाओगे जहाँ पे सर्विस सही तरीके से अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे सर्विस नहीं है वहाँ पे बिजनेस स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यूटीएल आपको स्पेसिफिक सपोर्ट देगा सर्विस के रिगार्डिंग। कैसे? यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपके अप्रूवल के हिसाब से एक ट्रेंड इंजीनियर को आपके लिए अपॉइंट किया जाएगा। मतलब आपके लोकेलिटी में आप जहाँ पे अपना फ्रेंचाइजी ले रहे हो वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड इंजीनियर दिया जाएगा जो कि ट्रेंड होगा, जो स्पेसिफिक आपके लोकेलिटी में जो भी सर्विस कॉल आएगा उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो ट्रेंड होगा। अब यहाँ पे आपको कंपनी क्या बेनिफिट दे रहा है? एक तो आपको सर्विस के लिए ट्रेन पर्सन आपको दे रहा है, एंड जो सर्विस पर्सन रहेगा उसका 50% सैलरी भी कंपनी आपको देगा, एंड बाकी 50% आपको बियर करना है। एंड अनदर थिंग इज लाइक सर्विस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, जब भी आप कोई भी सर्विस पर्सन को हायर करते हो तो बहुत सारे सर्विस कॉल के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है डिफरेंट लोकेशंस पे। तो जो भी उनका ट्रैवलिंग अलाउंसेस होगा वो भी कंपनी बियर करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कोई भी नॉर्मल फ्रेंचाइजी में नहीं दिया जाता। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब आपको सब कुछ पता चल गया कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस हिसाब से आपको फ्रेंचाइजी काम करता है, यूटीएल शॉपी क्या चीज़ है, सब कुछ आपको पता चला। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फीस क्या है, फ्रेंचाइजी फीस क्या है और आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। सबसे पहले आपको जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो फ्रेंचाइजी चार्ज है दैट इज 2,36,000। मतलब ये पैसा आपको कंपनी को देना है फॉर टेकिंग दैट फ्रेंचाइजी, जो कि आप अगर दूसरे किसी कंपनी के साथ ऐसे टाइप का फ्रेंचाइजी में जाओगे जहाँ पे आपको 4-4.5 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तो ये तो एक कंपनी आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहा है, इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक दे रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आप कभी भी फ्रेंचाइजी जब लेते हो तो आपको प्रोडक्ट लेना होता है कंपनी से, तो उस प्रोडक्ट लेने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट करना होगा, दैट विल बी 6 lakhs। मतलब ये जो 6 लाख रुपया होगा इतने का आपको प्रोडक्ट लेना है। तो ये तो प्रोडक्ट आप बेच लोगे और उस हिसाब से आप प्रॉफिट भी कमा लोगे, दैट मीन्स इसको आप एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं भी ले सकते। और इसके साथ साथ जो आपको कंपनी आपसे जो 2,36,000 ले रहा है, इसमें कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें दे रहा है, इसमें स्पेसिफिक आपको कुछ चीज़ें कंपनी भी करके देगा। मतलब पहला चीज़, आपका जो लोकेशन में जो आपका शॉपी लोकेशन होगा उसको डेकोरेट कंपनी की तरफ से किया जाएगा। मतलब यूटीएल का पोस्टर जो भी डेकोरेशन होता है वो सारा डेकोरेशन कंपनी की तरफ से किया जाएगा। दूसरा चीज़ ये आता है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना होता है, वो सब चीज़ भी कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो सबसे एक्साइटिंग है कि आप अगर सही तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हो तो आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2,36,000 का, ये इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न बैक मिल सकता है। कैसे? जैसे यहाँ पे कंपनी ने एक क्राइटेरिया देके रखा है, ये आपको ये इन्वेस्टमेंट रिफंड लेने के लिए जो क्राइटेरिया ये है कि 2 साल के अंदर में आपको ओवरऑल जो सेल है, आपका प्रोडक्ट सेल है या फिर सेल अमाउंट जो है वो 1 करोड़ का करना है। 1 करोड़ का अगर आप सेल कर देते हो 2 साल के अंदर में तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा 100%। अगर आप 75 लाख तक का बिजनेस करते हो तो आपको 75% रिटर्न मिलेगा। अगर आप 50 लाख तक का करते हो तो 50% पैसा वापस मिलेगा। अलग तरीके से हम अगर बताएं, आप तो 2 साल के अंदर में एटलीस्ट आप 50% तो कर ही लोगे किसी ना किसी हाल से। तो मतलब आपका पैसा तो कहीं ना कहीं आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। मैं चलो 1 करोड़ तक का नहीं भी पकड़ूं, लेकिन 50% तो आप कर ही लोगे कोई भी लोकेशन पे आप जब कर रहे हो, और कंपनी की तरफ से भी आपको सपोर्ट किया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट्स मुझे सही लगा वो मैंने बताया आप लोगों को। एंड इस हिसाब से आपको अगर इंटरेस्ट है, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड आपको लगता है कि आपके एरिया पे
स्पेसिफिक ऐसे टाइप का सोलर के रिलेटेड प्रोडक्ट, ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट, बैटरी, सोलर लाइट, टीवी, वॉशिंग मशीन, ऐसे तरीके के प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप इस चीज़ के साथ जा सकते हो। और एक चीज़ क्या होता है कि आप किसी भी लोकेशन पे जब भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो ना, तो वहाँ पे आपका एक पहचान बन जाता है और आप उस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके उसी एरिया में कोई भी काम होगा वैसे रिलेटेड, तो क्या होगा, एक आपका तो उस ब्रांड के साथ नाम जुड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे एक रिनाउंड बंदा बन जाओगे उसी कंपनी का, एंड उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी आपका एक पहचान बन जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आप ज़रूर इस शॉपी कॉन्सेप्ट को ले सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना शॉपी रजिस्टर कराओ। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे ये फ्रेंचाइजी काम करेगा या फिर किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और भी जो भी चीज़ें मैंने बताया उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए, सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है सोलर डिज़ाइनिंग के बारे में, आप उनको भी देख सकते हो और नया वीडियो हम लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।